नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव। जिस देश में 33% आबादी गरीबी रेखा से नीचे हो, जिस देश में किसान बदहाली में जीने को मजबूर हो, उसी देश में एक जमीन का लैंड यूज बदलकर सिर्फ एक शख्स को मात्र 4 महीने में 40 करोड़ का मुनाफा पहुंचा दिया गया है। यह आरोप है और वो शख्स कोई आम शख्स भी नहीं है। मामला कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का है जनाब, और जिस सरकार पर फायदा पहुंचाने का आरोप है वो भी कांग्रेस की पूर्व भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार है। जरा सोचिए, किसी आम आदमी को अपनी जमीन का अगर लैंड यूज बदलवाना हो तो चक्कर लगाते लगाते उसके जूते घिस जाते हैं, लेकिन यहां तो जैसे सारा सिस्टम वाड्रा साहब की कंपनी को की सेवा में बैठा हुआ था, और जब जांच होती है तो जवाब देने की जगह सीधे जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता देती है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे आर पार, क्योंकि ऐसा लगता है रॉबर्ट वाड्रा साहब के बुरे दिन नजदीक है। रिपोर्ट अगर इरेगुलरिटीज नहीं होती तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस की रिपोर्ट देता कि इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं। So that means how many pages? मेरी रिपोर्ट में 182 पेज हैं, तो बिना मिले 182 पेज लिखने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं था। सी आई हैव प्रूव्ड इरेगुलरिटीज इन ग्रांट ऑफ लाइसेंस। करीब 15 महीने की जांच के बाद जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट से सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलों का पिटारा खुल चुका है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वाड्रा की कंपनी ने शिकोपुर जमीन सौदे में गड़बड़ी की है, और सूत्रों का दावा है कि रिपोर्ट में वाड्रा की कंपनियों और हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई। Whether private or government, any person who was involved in the irregularities has been mentioned. आपको ये पूरा मामला समझा देते हैं। 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुड़गांव के शिकोपुर में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। वाड्रा की कंपनी ने ये जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी थी। आरोप है कि तत्कालीन हुड्डा सरकार ने गैर वाजिब तरीके से इस जमीन का लैंड यूज बदलते हुए कॉलोनी बनाने का लाइसेंस दे दिया, और लाइसेंस मिलते ही वाड्रा की कंपनी ने जमीन को बेचने के लिए डीएलएफ यूनिवर्सल से डील कर ली। इस डील में वाड्रा की कंपनी को बेहद कम समय में 43 करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा हुआ। जस्टिस एसएन ढींगड़ा आयोग के गठन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सीधा षड्यंत्र एक है, वो है आरोप लगाना, बदनाम करना, कांग्रेस नेतृत्व से जोड़कर छवि खराब करने की कुत्सित कोशिश करना। We acted totally legally. We never sought any favor from any government department whatsoever. Please underline it. Our client never met any government official. Our client never met any politician of Haryana. Are you serious? इसी लैंड डील को लेकर मीडिया के सवालों पर रॉबर्ट वाड्रा आग बबूला हो गए थे। अब कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले का रंग देने की कोशिश में जुटी है। सवाल ये है कि आखिर किसी रसूखदार पर कार्रवाई या जांच को लेकर इतना हंगामा क्यों मच जाता है? क्या रसूखदार कायदे कानून के दायरे से बाहर हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज आर पार में सबसे बड़ी बहस होगी रॉबर्ट वाड्रा पर ही। और आगे बढ़ने से पहले आर पार का वो विश्लेषण जिसका आपको इंतजार रहता है, वो सरल विश्लेषण जो आपको बताता है कहानी क्या है, अंदर की बात भी समझा देता है। वाड्रा की कंपनी को मात्र 4 महीने में, आप ग्राफिक्स में नजर डालिए, मात्र 4 महीने में 43 करोड़ का मुनाफा। आंकड़े ये बताते हैं। आंकड़ा नंबर 2, क्या लैंड यूज इसी बम्पर मुनाफे के लिए बदला गया था? ये बात कहानी समझा देती है। लैंड यूज बदलने के लिए नियम कानूनों को ताक पे रखा गया। ये रिपोर्ट, जस्टिस ढींगरा रिपोर्ट, उसी पे इशारा करती है। और पॉइंट नंबर 4, तत्कालीन डीसी अशोक खेमका ने इसी सौदे को रद्द किया था, लेकिन कांग्रेस की
वही हुड्डा सरकार ने 2 साल तक खेमका साहब के ऑर्डर को दबा के रखा था। असली कहानी वहां से शुरू होती है और आज आर पार में नुमाइंदगी करेंगी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि पक्ष लेंगी रॉबर्ट वाड्रा का। ऐसा पहली बार दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी खुल के रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में आ गई है, जो उन पे करप्शन के आरोप लग रहे हैं। संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन KTS तुलसी, वरिष्ठ वकील हैं और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के। जवाहर यादव प्रवक्ता हरियाणा सरकार के मेरे साथ मौजूद है और राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत आज की डिबेट की मैं करना चाहता हूं प्रियंका चतुर्वेदी से। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, आप अपनी बात को पूरी तरीके से रखिएगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, 182 पेज की रिपोर्ट पेश होती है और वो रिपोर्ट पेश होती है 4 महीने में 43 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाले रॉबर्ट वाड्रा पर। कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है रॉबर्ट वाड्रा के साथ? रॉबर्ट वाड्रा ना तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, ना कांग्रेस पार्टी के नेता है। व्हाट इज योर कंपल्शन कि आप एक व्यक्ति, आप उनको बार बार एक इंडिविजुअल कहती हैं, एक व्यक्ति जिस पे भ्रष्टाचार का संगीन गंभीर आरोप लग रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी फेवर में आके खड़ी हो रही है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू प्रियंका चतुर्वेदी? ओवर टू यू। नहीं, देखिए, नथिंग इज रॉन्ग विद अस। आपने जब हमने शुरुआत ही की थी इस न्यूज डिबेट की, आपने शुरुआत रॉबर्ट वाड्रा का इस तरीके से इंट्रोडक्शन किया था, नॉट एज अ बिजनेसमैन, नॉट एज एन इंडिविजुअल, बट द सन इन लॉ ऑफ मिसेस सोनिया गांधी। तो उसी से स्पष्ट हो जाता है सही टारगेट आपका कौन है। हमारी वो पार्टी की प्रेसिडेंट हैं और जिस तरीके से आपने एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन को बार बार पार्टी को अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया है, उसी से स्पष्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। इसलिए आज मैं यहाँ पर उनका पक्ष रख रही हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी कहा कि एक तरफ किसान की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है। अगर यही सवाल हम पूछेंगे तो देश के सारे बिजनेसमैन को अपने काम खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि सब पे ही ये सवाल उठ खड़ा होगा कि क्या इन्होंने काम किए हैं, किस तरीके से इन्होंने पैसा बनाया है। तीसरी चीज मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँ, आपने बहुत सारी बातें कही कि 5 करोड़ को 80 करोड़ कर दिया, 5 करोड़ को इतने करोड़ कर दिया। जस्टिस ढींगरा कमीशन 4 महीने में 43 करोड़ हुई है। तो सिलेक्टिव, एक सेकंड, तो ये जो सिलेक्टिव लीक्स जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और 2014 से पहले से इन्होंने ये कार्यक्रम अपना शुरू किया था रॉबर्ट वाड्रा पे अटैक करने का, उनकी सारी बिजनेस डीलिंग्स पे सवाल उठ खड़े करने का। कोई भी ऐसा कमीशन नहीं है, इंक्वायरी कमीशन नहीं है या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये इसको प्रूव कर पाए हों। एलिगेशंस के आधार पर ये अपना पूरा कमीशन बना है। जो कमीशन भी बना है उस पर हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि जो भी कमीशन बनता है वो कैबिनेट डिसीजन लेकर बनता है, जो कि सरकार ने नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। फिर हमने सवाल उठाया था और वो जनता के सामने हमने नोटिस पे लाए थे, किस तरीके से व्हाइल डूइंग दिस इंक्वायरी उनके जो एनजीओ है, जस्टिस ढींगरा का एनजीओ है, उसको भी किसी तरीके का सरकार ने फायदा उठाया है। उन्होंने आपका 1 मिनट से ऊपर चली गई आप। 1 मिनट तो मुझे बोलने दीजिए ना। जब सवाल आपका 25 सेकंड का होता है तो जवाब देने का भी तो समय मिलना चाहिए। 30 सेकंड और लीजिए। बहुत सारे सवाल हमने 25 सेकंड में बोल दिए थे। तो ये सारे आज भी जो 180 पेज की आप बात कर रहे हैं, आप 1,80,000 पेज की भी रिपोर्ट बना दे, पर अगर उसमें कोई तथ्य ना हो, आधार ना हो और सिर्फ एलिगेशंस हो जो भारतीय जनता पार्टी बनाने में कोशिश करती आई है, तो वो कितना भी अप्रूव करने की कोशिश करें, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में इंडिया में, वो आपको उसकी मुंह की खानी पड़ेगी। आप कह रही है कि चाहे 180 पेज की रिपोर्ट हो, चाहे 1,80,000 पेज की रिपोर्ट हो, रॉबर्ट वाड्रा को डर नहीं है, वो कानून से ऊपर है। He is above law. Nobody can punish him. What you're trying to say, Priyanka Chaturvedi, that nobody can punish Robert Vadra? What you're trying to say this कि रॉबर्ट वाड्रा कानून से ऊपर हो गए आज? आप मेरे मुंह में इस तरीके के शब्द नहीं डाल सकते। हमें बिल्कुल कोर्ट का सम्मान है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान है। आप प्रूव करिए किस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं किया है। आज आपने कमीशन बिठाया, जो अनलॉफुल कमीशन बिठाया, कॉन्स्टिट्यूशन के परे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ये कमीशन बनाया है। कौन है अबव लॉ एंड ऑर्डर? हम तो कह रहे हैं हमें सारे कोर्ट्स में जाइए। अनलॉफुल कमीशन। ओके, a big word from प्रियंका चतुर्वेदी tonight. प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा शब्द अनलॉफुल कमीशन। ओके, मैं इसी पॉइंट
डिबेट को लेके जाता हूं। बात करना, मेरे मुंह में शब्द ना डालिए। नहीं, ये अनलॉफुल तो आप ही ने बोला, मैंने तो नहीं बोला। अनलॉफुल कमीशन, ओके। आपने कहा कि इज ही अबव लॉ एंड ऑर्डर? If he was above law and order, he wouldn't go through all these commissions that have been constituted under the Bharatiya Janata Party, and he wouldn't be a victim of all this political witch hunt for years and years altogether. Okay, Sambit Patra, unlawful commission. Jawahar Yadav, I'll come to you, Jawahar Yadav. Sambit Patra, 30-second rebuttal is allowed here. मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ये अनलॉफुल कमीशन है? क्या आप पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं? क्या आप पॉलिटिकल वेंडेटा ले रहे हैं गांधी परिवार से, जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप है? आपका जवाब संबित पात्रा। देखिए, हिंदी में एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। रिपोर्ट तो अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं मैंने नहीं पढ़ा है, और मुझे लगता है जवाहर यादव जी जो कि हरियाणा सरकार के प्रवक्ता हैं, शायद इन्होंने भी पूरी तरह से 182 पेजेस की रिपोर्ट पढ़ ली होगी। वो सार्वजनिक नहीं हुआ है, मगर कांग्रेस जिस प्रकार से चिल्ला कर बचाव में उतर पड़ी है, वही है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर जानता है दाढ़ी में तिनका फंसा है, इसलिए इतना चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरी बात है, थोड़े देर के लिए क्योंकि सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं हुआ है, उसको साइड कर दीजिए। मैं सीएजी के रिपोर्ट पर आ जाता हूं। मैं आपको इस कार्यक्रम में 1 घंटे बोलने की इजाजत मांगता हूं। आप मुझे 1 घंटे बोलने दीजिए, मैं ऐसे ऐसे तथ्य रख दूंगा। बस 1 घंटा नहीं है सर, 40 सेकंड। नहीं, मैं उसको एक तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं कि सीएजी ने इतने बड़े वॉल्यूमिनस रिपोर्ट को रखा है कि रॉबर्ट वाड्रा आज पूरे हिंदुस्तान में नेपोटिज्म और करप्शन का पर्यायवाची शब्द है। एंड यस, आई एम सीरियस। हम लोग सीरियस हैं। रॉबर्ट वाड्रा पूछते हैं, आर यू सीरियस? यस, द कंट्री इज सीरियस कि आपने देश के हार्ड अर्न्ड मनी को गबन किया है। तो कार्रवाई करिए सर। 2 साल से ऊपर मोदी सरकार को हो चुके हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को हो चुके हैं, और तकरीबन 2 साल हरियाणा की सरकार को हो चुके हैं, खट्टर सरकार को। कार्रवाई करिए, रिपोर्ट आ गई है, कार्रवाई करिए। चलिए, मैं इसका जवाब देता हूं। सिर्फ शब्द मत बोलिए, बड़े बड़े शब्द नहीं, कार्रवाई चाहिए। फेसबुक पर हमारे व्यूअर्स भी यही लिख रहे हैं। बिल्कुल, सुनिए, जवाब सुनिए जी सर। ये कांग्रेस की आदत है, पहले चोरी करेंगे, जब हम लोग जान जाएंगे कि ये डकैती चोरी कर रहे हैं तो चिढ़ाएंगे। अच्छा, हमें पकड़ लो, अगर आपको पता है कि हम डकैती कर रहे हैं तो पकड़ लो, और जैसे ही आप कमीशन बैठाएंगे और पकड़ लेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये तो विछंट कर लिया, ये तो बदमाशी करके पकड़ रहे हो, हमें क्यों पकड़ा, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और हम लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं, तभी तो कमीशन बैठाया। सीए अगर अरेस्ट करना होता, घर से खींच के ले जाना होता, तो सीएजी के रिपोर्ट पर ले जाते, मगर हम चाहते हैं कि फैक्ट चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक। लेकिन पलटवार कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के मीडिया चीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा बोला कि भारतीय जनता पार्टी फेवर्स दे रही है जस्टिस ढींगरा को। इस पर आपकी सफाई क्या है? 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। जस्टिस पर जब अपने घर के मुखिया पर सवाल उठ गया, तो जस्टिस पर भी अब ये सवाल उठाने लगे। ओके, जस्टिस पर भी सवाल उठाएंगे। आज देखिए, सीएजी के रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण फाइल का खुलासा करूंगा यहां पर। उस फाइल में चीफ मिनिस्टर के हस्ताक्षर भी दिखाऊंगा। उस फाइल में लिखा हुआ है, खुद चीफ मिनिस्टर ने संज्ञान में लिया है। तो क्या हो गया, जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में पैसे नहीं है, कि फाइनेंस कैपेसिटी केवल 1 लाख का है, आप इनको दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, आप इनको दे दीजिए लेटर ऑफ इंटेंट, क्योंकि ये रॉबर्ट वाड्रा हैं। मैं अक्षरशः उस फाइल से वो लाइन पढ़ दूंगा। ये पब्लिक डोमेन में है फाइल, कोई छिपा हुआ फाइल नहीं है। मैं आज आपके शो में वो खुलासा भी करूंगा। जी, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ जवाहर यादव है और केटीएस तुलसी है। केटीएस तुलसी, प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान, ये अनलॉफुल कमीशन है, इससे आप कितने सहमत हैं? और मेरा दूसरा सवाल, क्या आपको लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? इट इज आउट एंड ओपन कि रॉबर्ट वाड्रा ने और उनकी कंपनियों ने फायदा कमाया, उनको फायदा मिला, और अफसरों की और सरकार की मिलीभगत से मिला, और वहां पर हुड्डा सरकार थी जो कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, मैं सोचता हूं कि चिल्लाने से सच साबित नहीं होता, चिल्लाने से सच साबित नहीं होता। ये कमीशन जो है, इसमें कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली गई, इसलिए कोई कह सकता है कि अनलॉफुल। उस तरीके से जब प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाए तो अनलॉफुल ही कहा जाएगा। दूसरा ये कि लाइसेंसेस
33,697 करोड़ के एकड़ के दिए गए मिस्टर हुडा की टेन्योर में। 33,697 एकड़ के लाइसेंसेस दिए गए, उसमें से 11,000 एकड़ गुड़गांव में था। मगर जो कमीशन बिठाया वो किस लिए बिठाया? वो बिठाया सिर्फ 16 लाइसेंसेस के, और जो रिलेट करता है 63 एकड़ को, क्योंकि टारगेट सिर्फ आपका पॉलिटिकल था। टारगेट ये था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के सन इन लॉ को टारगेट करना है। अगर बाकी इलीगैलिटीज नहीं हुई, अगर बाकी सब जगह कोई आपने मतलब आप इंक्वायरी कह करनी रहे हैं कि आवश्यक अगर नहीं समझी, अगर इसीलिए अगर समझी। 100 एकड़ से और ऊपर इसमें की गड़बड़ बिल्कुल है झूठ की और बिना अगर के 16 ऊपर। एकड़ में भी गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को ये ना पकड़ा पॉलिटिकल जाए। वेंडेटा साबित करता है। आप कह रहे हो 16 एकड़ की गड़बड़ को क्यों पकड़ा जाए? बिल्कुल नहीं। आपने क्यों Sir, two wrong आपने doesn't make a 33,000 right. एकड़ क्यों नहीं दो कमीशन गलत को बातें एक सही बताया नहीं देखने बताती। के लिए? नहीं, वो कह आपने रहे हैं क्यों नहीं वो बताया? कह रहे हैं मैं कि- ये कह रहा हूं, ना, वो आपने कह क्यों रहे हैं नहीं 20 बताया? डकैत थे, ये 10 डकैत क्यों पकड़े गए, 10 को क्यों छोड़ दिया? ये समझिए क्या कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं 20 लोग डकैती कर रहे थे, केवल 10 डकैतों को पकड़ा, बाकी 10 को नहीं किया। Let him complete, संबित पात्रा। सिर्फ एक ही आदमी के पीछे लगी है सरकार। बोलते हैं अमीश, ये सिर्फ एक ही आदमी के पीछे लगी है, और वो भी झूठ के तथ्य पे। Okay. ये कहते हैं कि 43 करोड़ का मुनाफा हुआ, बिल्कुल गलत। जो पब्लिक डोमेन में है कि 7 करोड़ 95 लाख स्टैंप ड्यूटी पे की गई इसी जमीन मैं की। इस पे डिबेट कर सकता हूं सर, मैं इस पे डिबेट कर सकता हूं। मुनाफा कितने का हुआ? मुनाफा कितने का हुआ? कमर्शियल कॉलोनी चार्जेस, जस्ट ए मिनट, ये इस पे हम डिबेट कर चुके हैं बहुत बार। झूठ की बिना के ऊपर आप बोल रहे हैं। ओके, लेट्स जवाहर यादव का आप डिबेट नहीं करते हैं, आप सच ओके सुनना भी ओके नहीं ओके, चाहते हैं। जवाहर यादव, जवाहर यादव, प्रियंका होल्ड ऑन, प्रियंका होल्ड ऑन। तो हम भी इस पे डिबेट करेंगे। 7 प्रियंका, hold करोड़ on. 7 करोड़ 43 लाख। चलिए डिबेट करते हैं। 7 जवाहर यादव, जवाहर यादव, लाख रिस्पॉन्ड टू चलिए, डिबेट कमर्शियल करते हैं। कॉलोनी चार्जेस दिए गए। मतलब इसको कहते हैं एक चोरी, मिनट। ऊपर से सीना चोरी। एक मिनट, सब- आप सब डकैती hold on, करेंगे, सब hold on। सुनने की भी ताकत दोनों होनी चाहिए। डकैती एंड डिबेट। आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए। सीना चोरी आप कर रहे हैं, चोरी को बार बार दोहराना सच्चाई आप नहीं सुनिए। बन ओके, सकती है। कैन वी फेड आउट आप ऑडियो फॉर झूठे सम टाइम? इल्जाम लगा के नहीं चल सकते हैं। केटीएस तुलसी, देखिए, मैं मेरे को खत्म करने दीजिए। जी जी 20 सेकंड लीजिए आप, मेरे अपनी बात खत्म को खत्म करने दीजिए। जी 7 करोड़ 95 लाख स्टैंप ड्यूटी पे की गई, 7 करोड़ 43 लाख कमर्शियल कॉलोनी चार्जेस पे किए गए, 73 लाख डिपॉजिट कराया गया फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ओके, जवाहर यादव, जवाहर यादव इंटरवीन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ओके, जवाहर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाहर यादव, एक मिनट, जवाहर यादव, केटीएस तुलसी, रिबटल अलाउड है। केटीएस तुलसी, डिबेट है सर, डिबेट है सर, रिबटल अलाउड है। सरकार को इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। जवाहर यादव अपनी बात करिए। जवाहर यादव, इनको चुप कराएंगे 40 तो मैं सेकंड का बोलूंगा। टाइम है, अपनी बात रखिए आप। इनको चुप कराइए पहले। 24 करोड़ की, एक मिनट, अरे इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए तभी बोलूंगा। मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। 4 साल इतने के वरिष्ठ बाद वकील हैं, इनको चुप कराइए। प्रॉपर्टी 48 एक मिनट तुलसी जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड तो पे। इसमें क्या गैर कानूनी बात है? ये गलत- आप गलत बिल्कुल जानकारी झूठ दे रहे हैं। बोल के आपने इलेक्शन देवगन प्रोपेगेंडा जी, इनको सारा चुप इसी कराइए, के ऊपर बिल्कुल किया, तथ्य गलत दे रहे हैं। झूठ के बिना के ऊपर बिल्कुल और गलत आप जानकारी बिल्कुल दे रहे हैं। ये political बिल्कुल गलत target जानकारी कर दे रहे हैं। हैं। इनको चुप कराएंगे तो मैं तथ्य This बताता is- हूँ। ओके, जवाहर यादव, जवाहर यादव, अब आप सुन लीजिए, इसको गलत सुन लीजिए। जानकारी आप दे रहे हैं। इसे झूठ आप गलत सुन लीजिए। जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए मैं 3 पर्सन है, आप कम तीनों से के कम मैं उत्तर दूंगा। सच को सुनने की अरे ताकत तुलसी जी सुन रखिए। तो लीजिए आप। अरे सुन तो लीजिए। अरे तुलसी जी सुन लीजिए। आप भी बोलिए, सुन बोलिए, लीजिए। जवाहर पहले तो यादव। ये कहा गया कि ये कार्रवाई पूर्व ग्रह से आप की तो- गई है। आप तो अब मैं interrupt आपको करते ये रहे पेपर दिखा रहा throughout। हूं। इस पेपर आप पे बोलते लिखा नहीं, है, ये इस पे- ग्राफिक अरे झूठी सुनिए है। ना जी, इस पे लिखा है भूमि अधिग्रहण के नाम पर हुआ था खेल। अरे सुनिए जी, ये कौन कह रहे हैं? ये हुड्डा सरकार में जो इनके वित्त मंत्री थे वो ये कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर खेल हुआ था। ये हुड्डा साहब के वित्त मंत्री कह रहे हैं 1 महीना पहले 14 जुलाई को उन्होंने प्रेस उसके वार्ता ऊपर की थी कमीशन गुड़गांव क्यों नहीं में। ये कोई इनका बयान कमीशन नहीं, ये क्यों नहीं उनकी बिठाया? प्रेस वार्ता है नंबर 1। उसके अरे सुन ऊपर तो लीजिए ना कमीशन बात। क्यों नहीं बिठाया? अरे सुन लीजिए, बीच में बोलेंगे, सुन लीजिए जरा एक बार। अरे सुनिए तो सही। ये ऐसे बीच में आप देखिए बोलिए, डिस्टर्ब उसके करेंगे तो ऊपर बोल नहीं कमीशन पाऊंगा क्यों मैं। नहीं केटीएस तुलसी, आप बड़े अरे बड़े सुनिए, जोशी सीखिए, हैं, मेरा बोलने नंबर वाले बोल। हैं। अरे इस मेरा सेकंड टाइम में में बोलने का जवाहर बोलने यादव दीजिए को। आप। जवाहर यादव, मेरा अपनी बात बोलने का रखिए। टाइम है, बोलने दीजिए ना। आप कैप्टन अजय यादव की बात किसी रखिए, ने अपनी मुझे बात बोलने नहीं दे रखिए। रही है। ये पहला मैंने ये दिखाया। उसके बाद
अब ये देखिए, बोलने नहीं देंगे, क्या करेंगे? अरे ये आपकी कोर्ट नहीं है तुलसी जी, सुनिएगा, आपको सुनना चाहिए। नहीं बोल रहे, आप इतने वरिष्ठ है, मुझे बोलते हुए शोभा नहीं दे रहा, आप इतने सीनियर व्यक्ति है। आप उसके बाद दूसरा कहा गया कि हमने जस्टिस साहब को फायदा पहुंचाया, जो वो जमीन है रोड की, वो अरे वो गोपाल जस्टिस जो कि 1977 में उनका ट्रस्ट है, और वो जो जमीन है, जो रास्ता बनाया गया, वो 3 गांव थे, जोड़ी, समालका और सापका। उन गांव पे रोड नहीं था, मुख्य मार्ग था जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था, उसके लिए वो रोड बनी है। ये एविडेंस आपको दिखा रहा हूं, आप झूठ बोलेंगे? उसके अलावा तीसरी बात थी कि इसमें कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली गई। मैं जस्टिस तुलसी को कहता हूं, मैं प्रूव कर दूंगा कि कैबिनेट की अप्रूवल थी, क्या उसके बाद वो वकालत छोड़ देंगे? मैं ये कह रहा हूं, अब देखिए, मैं बीच में मत बोलिए ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पे 7.5 करोड़ रुपए का कर चुकाया गया। 7.5 करोड़ रुपए का टोटल सौदा था, जिसपे 43 लाख रुपए। अरे सर सुन तो लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, मतलब आप मुझसे उम्र में इतने बड़े तजीब, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा मुझे शर्म आती है। आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप हुड्डा साहब की तरफ से सरकारी वकील रहे हैं सरकार के, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि 7.25 करोड़ रुपए का कर चुकाया गया, गलत जानकारी है। 7.5 करोड़ रुपए का चेक था जो कि अंकारा कंपनी को दिया गया, वो चेक आज तक अकाउंट में नहीं गया। उसके ऊपर 43 लाख रुपए टैक्स बनता था, केवल 43 लाख रुपए। जवाहर यादव, आप अपनी बात कह रही हैं। 7 करोड़ रुपए थी, 8% के हिसाब से 7.5 करोड़ का 8% निकाल जवाहर यादव, आप अपनी बात कह रही, जवाहर यादव बोले जा रहे नेशनल चैनल पे बैठ के। नहीं, जवाहर यादव काउंटर आर्गुमेंट प्रियंका मैं लूंगा, मैं काउंटर आर्गुमेंट लूंगा, लेकिन रामकृपाल सिंह कट समय है अभी। हंसी तो इस बात पे आती है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। सरकारी नुमाइंदे होकर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आकर दिखा रहे हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में तो कुछ दिन पहले ही आया है कि स्मृति ईरानी ने कॉटेज एम्पोरियम से 8 लाख का सामान लिया। क्या वो सच्चाई मान लें? क्या हम टेलीविजन पे आते ये न्यूज़पेपर आपके, अगर आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट विधानसभा में आपके लोग ले रहे थे, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समझाते कि वो विधानसभा में न्यूज़पेपर क्यों लेके आते हैं? ऐसा है, न्यूज पे अभी आपने कमिशन बिठाया। अरे ये कमिशन को पब्लिक करिए ना, आप क्यों सिलेक्टिव मीडिया रिपोर्ट जवाहर यादव आप अपनी बात कह ली। प्रियंका रामकृपाल सिंह, नॉट फेयर है ना ही, मेरे पास समय नहीं है, मैं रामकृपाल बोलना है। ये आपकी पूरी और विधानसभा में आपके विधायक, विधानसभा में आपके विधायक न्यूज़पेपर लेके क्यों आते हैं? ये अरे भाई, अखबार लेके कौन आता है कौन नहीं आता, उसमें बहस ही नहीं है। तुलसी जी बताएं, रॉबर्ट वाड्रा पर है, आप ट्रैप में फंस रहे हैं जवाहर यादव, आप ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। आप बहस को क्यों बदल रहे हैं? कांग्रेस चाहती है बहस बदले, आप बदल रहे हैं उसको पूरी तरह। देखो अभी जी को ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट नहीं है, किस तरह से पूरी तरह से पूरी फाइल नहीं है। आप ही ने कैप्टन यादव, आप ही ने कैप्टन अजय यादव की पहले रिपोर्ट दिखाई। मैं टेंशन में नहीं हूं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। देखिए आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है कि आपको दामाद को बचाना है, परंतु देश की मजबूरी नहीं है कि वो गलत और झूठे तथ्य सुने। चुनाव लड़ने के पीछे, चुनाव जीतने के पीछे आपने जो कॉन्स्पिरेसी रची है, सर मैडम आप जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट पर आते हैं, ना ही आधार है। प्रियंका जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। जवाहर यादव, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। प्रियंका जी, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रामकृपाल सिंह को आने को दीजिए, ऊपर डिबेट का विश्वास नहीं है। ओके रामकृपाल जी, मेरा आपसे सवाल है, जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट ये कहती है जमीन सौदे में गड़बड़ी हुई, सरकार को कोई कार्रवाई करनी होगी। 182 पन्नों की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में सरकारी और प्राइवेट लोगों के नाम हैं। 2 हिस्सों में जांच रिपोर्ट है, एक हिस्से में जांच है और दूसरे हिस्से में सबूत तक दिए गए हैं। क्या कहना चाहते हैं जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट पर, जो डिबेट का मुद्दा है आज? देखिए, मैं एक बात बहुत पहले से बता दूं, इस मामले में आज से नहीं, ढींगरा कमीशन जब बैठा था उससे पहले ही ये बातें मीडिया में आ चुकी थी। जाहिर सी बात है कि मामला थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाल में काला है। और देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लैंड यूज जिस तरह बदले जाते हैं, आज एक कोइंसिडेंस आप इसको कह लीजिए कि आज ही सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और लैंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की है
और इस देश के सबसे बड़े कारपोरेट हाउस जिसकी इमेज बहुत मानी जाती है, बहुत अच्छी इमेज है, लेकिन अदालत ने कहा है कि जनता की जमीन, किसानों की जमीन जिस तरह से औने पौने ली गई थी वो गलत हुआ है और बाकायदा उसको सिंगूर की जमीन को वापस लौटाने का टाटा को आदेश हुआ है जी। एक चीज, आज ही के दिन ये रिपोर्ट पेश हो रही है। देखिए, चूंकि अभी जब संबित पात्रा ने एक बात कही, रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है, जो तथ्य उसमें से निकाल के बता रहे हैं मैं उसके आधार पर मान लूं तो सारी चीजें, लेकिन मैं जवाहर यादव को सुन रहा था, अगर सरकार के पास इतने सारे सबूत थे तो फिर जाने का क्या जरूरत थी? जो आपने बेसिक सवाल किया कि क्यों नहीं अभी तक सीधे सीधे जाकर के अदालत में सरकार गई कि ये गलत हुआ है जी जी। और ये मुकदमा मैं ब्रेक लेता हूं। क्यों 2 साल इस तरह टाइम? ब्रेक के बाद रॉबर्ट वाड्रा से क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि आर पार में आज की सबसे बड़ी स्टोरी रॉबर्ट वाड्रा जारी। आर पार में आज का बड़ा विषय, बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा, संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, जवाहर यादव, रामकृपाल सिंह इस दौर में मेरे साथ है। मैं प्रियंका चतुर्वेदी आपके पास आता हूं। कमीशन आपको अनलॉफुल लगता है, लेकिन पॉइंट नंबर 1, अशोक खेमका ने म्यूटेशन को रद्द किया था, सीएजी ने सवाल खड़े करे थे, उसका जवाब क्या है? और इसका सबसे बड़ा सवाल जो आप पे इंप्लीकेशन आएगा वो है कांग्रेस पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस खुल के सामने है। जवाब देखिए, बहुत स्पष्ट इसके जवाब हैं। सीएजी पीएजी ने जो भी सवाल उठाए थे हरियाणा सरकार से, और इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा जी के मामले में अब तक हरियाणा सरकार और मैं कहूंगी स्पेसिफिकली खट्टर साहब की सरकार ने कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। बाकी सारे जवाब जो प्रश्न उठे थे उसके जवाब दिए हैं। तो हम खट्टर साहब से पूछना चाहेंगे क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? उनके पास अच्छा नहीं, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं कभी जवाब दूंगी। अरे मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अरे आपने 3 सवाल पूछे हैं, एक का जवाब सुनकर ही आप तिलमिला गए, दूसरा तो सुनिए, दूसरा जवाब सुनिए। आपने मुझसे अशोक खेमका की बात की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर अशोक खेमका जी की जो भी इंक्वायरी हुई थी और जो भी अशोक खेमका जी ने एलिगेशंस उठाए थे या बातें की थी, ये जस्टिस ढींगरा ने उनको एक भी बार बुलाया क्यों नहीं? जस्टिस ढींगरा ने उनकी पूरी स्टोरी सुनी क्यों नहीं? अगर ये रिपोर्ट जो बनानी थी और निष्पक्ष बनानी थी तो जस्टिस ढींगरा ने खेमका जी की बात ही नहीं सुनी। अब 8B और 8C अंडर सेक्शन 8B एंड 8C ये होता है कि जिन जिन लोगों पे आप आरोप लगाने वाले होते हैं या आपके पास उनके खिलाफ कुछ बात होती है या आप उनसे पूछना चाहते हैं, प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप उनको समन करते हैं। ना ही आपने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा जी को समन किया, ना ही आपने रॉबर्ट वाड्रा जी को समन किया, ना ही आपने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की किसी नुमाइंदे को समन किया। तो उसी आपकी जानकारी गलत है। आई वांट टू करेक्ट यू। भूपेंद्र हुड्डा को समन किया था, वो गए नहीं थे। आई वांट टू करेक्ट यू। उनको समन किया था, वो गए नहीं थे। और जहां तक आपने सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट की बात करी, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, मैडम। मात्र 1 लाख वाली कंपनी को कमर्शियल कॉलोनी की मंजूरी कैसे मिली? वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज। हुड्डा सरकार ने कंपनियों को वित्तीय क्षमता की अनदेखी करी थी, ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा गया था, और आप इस बात को सिरे से नकार रही हैं। मैं अब जवाब दूं? जी मैडम, दीजिए जवाब। फिर से मुझे रिबात की है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं, आपने कहा कि भूपेंद्र जी हुड्डा को उन्होंने बुलाया था। जी हाँ, बिल्कुल बुलाया था, पर हमने उनसे पूछा था, भूपेंद्र हुड्डा जी ने पूछा था कि किन किन आधार पे उनको समन किया जा रहा है, क्योंकि वो अपना एविडेंस साथ में लेकर आना चाहेंगे, अपना पक्ष साथ में रखना चाहेंगे। फिर वापस कमीशन ने उनको जवाब दिया कि उनके होने की जरूरत नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर नहीं गए थे। अरे तो पॉइंट प्रूवन क्या है? पॉइंट प्रूवन ये है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है। सबसे पहले तथ्य ये है, आप नहीं कुछ भी नहीं कह सकते हैं, फैक्ट्स कह सकते हैं, फैक्ट्स कह सकते हैं जो मैंने आपको बताया और आपको करेक्ट किया है। मैडम फैक्ट ये है, 1 लाख वाली कंपनी को कमर्शियल कॉलोनी की मंजूरी मिली। फैक्ट ये है कि वो कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी थी। फैक्ट ये है कंपनी ने गुड़गांव के शिकोपुर में जमीन खरीदी थी, 2008 में खरीदी गई, करीब 3.5 एकड़ जमीन थी। लैंड यूज बदलवाने वाली जैसी प्रक्रिया में 6.84 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। आप बातें कर रही हैं।
बाद में ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेची गई थी। फैक्ट ये है वो जमीन को बेचा गया था लैंड यूज बदलवाने के बाद, फायदा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को मिला था। फैक्ट ये है। कैन यू लेट मी कंप्लीट? फैक्ट ये है कि ये सारी जो बातें अभी आपने कही हैं आर ओनली एलिगेशंस विदाउट एनी एविडेंस टू बैक। ये सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट है मैडम। मैडम ये सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट है। एविडेंस है, अगर ये रिपोर्ट के पास एविडेंस है। मैडम एक बात बताइए, मैं 1 लाख रुपए की कंपनी लेके आऊं, मुझको अलाउ करेगी? मेरे को लैंड मिल जाएगी? आई वोंट गेट मैडम, अ नॉर्मल पर्सन वोंट गेट द लैंड। दैट्स द इशू मैडम। आप कमीशन इंक्वायरी क्यों गठित कर रहे हैं? अगर सीएजी की रिपोर्ट के पास सारे एविडेंस हैं, सारे तथ्य हैं, तो सीधा कोर्ट जाइए। संबित पात्रा, संबित पात्रा, वो भी इंक्वायरी कमीशन, वो संबित पात्रा, मैं आ सकता हूं? ओके संबित पात्रा, नो संबित पात्रा सर, प्रियंका, you have taken more than 5 minutes now. संबित पात्रा stand, okay, संबित पात्रा respond to प्रियंका चतुर्वेदी। आप बेस संबित पात्रा, आपके पास प्रूफ नहीं है और आप गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस का यही आरोप है कि आप कांग्रेस को घेरेंगे रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर। आप चलिए घेरेंगे, क्या हो तो घिर गई है ऑलरेडी कांग्रेस, और कैसे घेरेंगे? सच्चाई के आधार पर वो घिर गई है। जो झूठ बोलने वाले होते हैं वो घिर ही जाते हैं तो चिल्लाते हैं। आपको एविडेंस चाहिए था, मैं अभी एक एविडेंस दूंगा। देखिए अमीश जी, आपने एक सवाल सीएजी के रिपोर्ट से पढ़ा। सीएजी ने ये रिपोर्ट लिखा था, मैं पूरे कागज के साथ सीएजी के ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठा हूं। सीएजी ने कहा था अ कॉमर्शियल लाइसेंस वाज ग्रांटेड टू स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी मियरली आफ्टर रीडिंग वाड्राज नेम इन डायरेक्टर्स कॉलम। अब मैं आपको उसका सबूत दिखाऊंगा और कैमरामैन से कहूंगा फाइल के उस नोटिंग को जरा नजदीकी से दिखाए। मैं वो सबूत दिखाऊंगा जो सीएजी ने कोट किया है। मैं ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट में जा भी नहीं रहा हूं। अब ये वो सबूत है, मैं इसको पढ़ दूंगा क्योंकि पहली बार मैं इसे टेलीविजन चैनल में दिखा रहा हूं। और आप नीचे देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर का इसमें सिग्नेचर भी है। अब मैं आपको पढ़ देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। आपने सवाल पूछा अमीश जी कि क्या अमीश देवगन अगर 1 लाख रुपए लेकर एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए लाइसेंस अप्लाई करेगा तो उसको मिलेगा कि नहीं? स्वाभाविक कि नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या लिखा गया है, फाइल में पढ़िए। फाइल का हेडिंग है कैपेसिटी टू डेवलप द कॉलोनी। The department has not granted any license to the applicant company MS Skylight Hospitality Private Limited for setting of commercial colony. The comments of the office in this regard may be pursued. The financial capacity considering the status of the director of the applicant of the company can be considered. आगे उसके पैराग्राफ में जब कंसिडरेशन के लिए जाता है तो उसी फाइल में लिखा जाता है मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सो प्लीज कीपिंग दिस इन माइंड कंसिडर द सिचुएशन। और उस पे जो हस्ताक्षर मैंने आपको दिखाया खुद भूपेंद्र हुड्डा जी की ऑफिस का है कि सीएम हैज अप्रूव्ड। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? 1 लाख रुपए लेकर हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं इंक्लूडिंग आपकी भी कंपनी लाइसेंस नहीं ले सकती है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, मगर वाड्रा जी का नाम है। और ये बेशर्मी देखिए, ठप्पा लगा के वाड्रा जी के नाम पर लाइसेंस दिया जाता है और कांग्रेस चिल्ला रही कि वेंडेटा है। काहे का वेंडेटा है साहब? ये आप ही के समय की चिट्ठी है, ये आप ही के समय का फाइल है, हस्ताक्षर आपके चीफ मिनिस्टर का है। मैं और 3 उदाहरण दूंगा क्योंकि समय कम है, मैं जानता हूं। और तुलसी जी दिख नहीं रहे हैं। मैं तुलसी जी का बड़ा आदर करता हूं, मगर मैं तुलसी तेरे आंगन की, यह भी ठीक बात नहीं है। आप नॉमिनेट होके वहां से आ सकते हैं, मगर तुलसी का कर्तव्य होता है कि तुलसी हमेशा सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, सीनियर लॉयर ठीक नहीं है, मगर वो सीनियर लॉयर वही होता है जो सच के साथ खड़ा होता है। झूठ के साथ खड़े होने वाला कभी रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। नहीं, आप नहीं डिसाइड करेंगे कौन रिस्पेक्टफुल है और कौन डिसरिस्पेक्टफुल है। We are surprised that you are protecting Robert Vadra, madam. We are surprised that you are protecting a dacoit. You can fall down to any levels, The country is shocked. to try and prove The something country which is you shocked cannot. that Robert You do not Vadra have has been evidence to. protected. You A have person zero who was evidence. a private पूरा citizen पूरा a few days ago has to be basis of zero protected. We are evidence हो shocked. रहा है। अगर आपके पास ये सारे अब मैं साइन आपको दूसरी डॉक्यूमेंट्स बात बताता थे, हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा क्यों है कमीशन पूछ जस्टिस लिया। ढींगरा की अब कमीशन मैं ने जनता को भूपेंद्र कुछ सिंह दिखाना हुड्डा को चाहता समन्स हूँ। नहीं दिए। तू-तू मैं नहीं उसी करना से चाहता। स्पष्ट होता आप है मुझे allow कि करिए। किस तरीके से आप लोग आप मुझे सिर्फ allow एलिगेशन करिए। की राजनीति जानते हैं,
सीएजी की रिपोर्ट बार-बार कोट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सारी कि मैं रिपोर्ट कुछ में आए फैक्ट हैं जनता के कि सामने बहुत रखूं। सारी आप मुझे ओवर प्लीज अलाउ एस्टिमेटेड करें। थी। ये पहली पूरा बार आप देश लोगों के जानता सामने है आ किस रहा है। तरीके से मुझे विनोद बताने राय दीजिए। रिटायर होने संबित के कुछ बाद दिखाना चाह रहे हैं। पद्म विभूषण की प्रियंका, प्राप्ति संबित आपको हुई कुछ दिखाना और चाह रहे हैं। उनको एक और गवर्नमेंट का पोजीशन मिला है। और आप वही प्लीज ये विनोद सब राय कहते देखिए, हैं, आप जानिए रॉबर्ट वाड्रा किस प्रकार की डकैती, अब ये बोलने नहीं देंगी क्योंकि ये चाहती है कि ये सच्चाई खुलासा ना हो। ओके, संबित पात्रा, राहुल गांधी जी ने आप कहा सब है कुछ कि अपनी चिल्लाते सरकार रहना, को क्यों नहीं बोलने देते मत हरियाणा देना, सरकार को? वरना जीजा जी संबित पकड़े पात्रा, जाएंगे। आप ये तमाम पेपर्स अपने पास क्यों रखे बैठे हैं? हरियाणा सरकार को दीजिए ना कार्रवाई करे करने मैं बोल तो लूं, आप मुझे डिबेट के लिए बुलाया है, मैं फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं। मैं यहाँ क्विकली बताइए, 20 सेकंड संबित पात्रा, 20 सेकंड्स। देखिए, एक पॉइंट जो सीएजी ने कहा था और जो बात हम लोग बहुत सुपरफिशियली डिस्कस करते हैं, उसमें क्या क्या फायदा दिया हुड्डा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल कॉलोनी इन अ हाइपर पोटेंशियल जोन लाइक गुड़गांव, उसके लिए मिनिमम जमीन 2 एकड़ की चाहिए होती है जी। जो कंपनी एमएस स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी थी, उन्होंने 3.531 एकड़ जमीन खरीदा, जिसमें से इफेक्टिव कॉमर्शियल लैंड जो था। मैं कह रहा हूं कि भाई ये तो बहुत पहले से सबके पास है, पूरी मीडिया में सारी चीजें हैं इस पे। तो वही तो मैं सुबह से कह रहा हूं कि ये क्या आपको लगता है कि सीएजी के इस रिपोर्ट को ढींगरा साहब ने और ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया? जवाब दीजिए। अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये सब कुछ आपके सामने है, कार्रवाई कब होगी? जनता तो चिल्ला चिल्ला के वही पूछ रही है और फेसबुक पर, ट्विटर पर यही आ रहा है कि कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी, बीजेपी की सरकार कार्रवाई कब करेगी? जिस दिन कार्रवाई होगी तो कांग्रेस के एजेंट चिल्लाएंगे कार्रवाई क्यों हो गई। जिस दिन हमने एजेंट डर रहे हैं कांग्रेस के क्या? किया तो कांग्रेस के एजेंट कह रहे थे रोज हमें बताया जाता है हमारी 45 सीट है, 44 सीट है। आज 282 सीट वाली पार्टी, वो पार्टी जिसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, आपने देश को लूटा है, देश के लुटेरों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात आप पूरे कागज में लिखवा लीजिए। डिस्कशन है, जिस आधार पे आप डिस्कशन कर रहे हैं वही बेसलेस है, ना ही एविडेंस है, ना ही प्रियंका, ये आप कह रहे हैं कि जिस आधार पर डिबेट कर रहे हैं वही टू वो बेसलेस है। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद अगला दौर वो होगा जिसमें हम बात करेंगे कि अब यहां से रॉबर्ट वाड्रा किस तरफ जाएंगे, यानी रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई किस तरफ जाएगी। ब्रेक के बाद आर पार में इस पे बात होगी और आर पार में आज बड़ी बहस जारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ राम कृपाल सिंह हैं, संबित पात्रा है, प्रियंका चतुर्वेदी और जवाहर यादव है। राम कृपाल सिंह, मैं बिल्कुल आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा, कहां ये पूरा मामला जाता हुआ आपको दिखता है? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये सारा मामला जो है पॉलिटिकल लड़ाई है। ये पॉलिटिकल लड़ाई हमेशा अदालत के बाहर लड़ी जाती है और ये फाइल कल्चर ऐसा है कि ये श्रीमती गांधी के जमाने से रहा है कि फाइल रख लो और उसको लेकर के जब मौका आए तो फाइल निकालो। ऐसे ही हर सरकारें करती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो भी तथ्य हैं, ये जो जितनी बातें आप बता रहे हैं, ये सारे तथ्य मीडिया में पहले से आ चुके हैं। हरियाणा सरकार अगर चाहती तो अब तक एक्शन ले लिया होता उसने। That's the point. सवाल इस बात का है कि अब अभी तक देखिए होता वही है कि पॉलिटिकल माइलेज जितना आप अदालत में जाने के बाद पॉलिटिकल माइलेज नहीं उठाया जाता है। अदालत जाने से पहले जितना पॉलिटिकल माइलेज उठाना हो हर पार्टियां उठाती हैं। यही काम कांग्रेस करती थी, यही काम आज बीजेपी कर रही है। जवाहर यादव, लगभग रिपोर्ट अब आ गई है, कार्रवाई आपके पाले में है, क्या उम्मीद करें आप? कोई बहाना नहीं है आपके पास, कार्रवाई कब? हरियाणा सरकार क्या प्रवक्ता है, कार्रवाई कब? सीधा सवाल, अगर आपको लगता है गड़बड़ करी, इतने प्रूफ संबित पात्रा दे रहे हैं, कुछ प्रूफ आप दे रहे हैं, कार्रवाई कब? अब इसका उत्तर ले लो। अरे सर, इसका उत्तर ले लो जी। उसका उत्तर ले लो, इसका उत्तर ले लो। एक तो कार्रवाई 100% होगी, परंतु मैं प्रियंका जी को एक चीज बताना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, एक चेक जो 7.5 करोड़ का चेक था, चेक नंबर 607251, आप कार्रवाई कब होगी वो बताइए ना। कंपनी ने अंकेश्वर के को दिया था जमीन करने के लिए, कार्रवाई कब होगी? वो चेक आज तक कहां गया ये बता पाएंगे? आप चेक में उलझे पड़े जवाहर यादव, कार्रवाई कब होगी? निश्चित रूप से हो जाएगी। इस रिपोर्ट का अध्ययन होगा, इस रिपोर्ट का अध्ययन होते ही, इस रिपोर्ट का अध्ययन होते ही तुरंत कार्रवाई करेंगे। ओके,
हमने प्रियंका 10 सेकंड हमने आपके पास। 2 केस में एफआईआर ऑलरेडी कर ओके, दी है। मेरे पास टाइम नहीं है। हमने प्रियंका 2 10 केस सेकंड में बोलिए। एफआईआर ऑलरेडी देखिए, कर दी है और राम- इसमें मान के रामकृपाल सिंह जी चलिए। ने- अब देखिए बोलने नहीं देंगी प्रियंका जी, आप कितना- इतना बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं आ रहा था रामकृपाल ना। सिंह जी ने प्रियंका जी मैं बीच में नहीं आ रहा था। रामकृपाल सिंह जी मैं ने ये कह रहा हूँ कुछ बातें कही हमने जो 2 बिल्कुल केस में सही एफआईआर कही। हो गई है। जो नहीं, ये उन्होंने खबर कहा है। से ही- अगर एफआईआर हो गई है तो खबर है। अब इसको आपने अध्ययन रिपोर्ट के बाद करेंगे, एफआईआर करी है तुरंत रॉबर्ट इस पे वाड्रा कार्रवाई पर। करेंगे, होल्ड ऑन। तुरंत इस पे कार्रवाई करेंगे। एफआईआर किस तथ्य पे करेंगे? हाँ, आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बाद क्या एफआईआर करेंगे? करी है रॉबर्ट वाड्रा पर। एफआईआर करेंगे। एफआईआर के बेसिस पे किस आधार पे ये जाकर न्यूज़पेपर जी, रिपोर्ट के निश्चित- आधार पे एफआईआर करेंगे? निश्चित है। रूप से इतनी खुशी। रिपोर्ट के अध्ययन मेरे के को वाइंड अप बाद करना पड़ेगा चाहे क्योंकि मेरे रॉबर्ट पास वाड्रा समय हो, कम है। मैं माफी चाहता हूं सबसे, मेरे पास समय कम है। फिलहाल इस डिबेट को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन करप्शन इज करप्शन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है और कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार।